काफ़ी होनहार छात्र है जिसका नाम समीर है, और वो अक्सर अपनी क्लास से गायब हो जाता था, जिस वजह से जो क्लास के प्रोफेसर है उनको काफ़ी परेशान होते थे वो कि ये लड़का अचानक गायब क्यों हो जाता है और कहाँ चला जाता है। और उस प्रोफेसर से भी ज़्यादा जो परेशान थी उस क्लास की एक लड़की जिसका नाम काव्या है, वो उससे ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो उस लड़की से प्रेम करती थी और वो उससे पूछती है कि तुम अक्सर कहाँ चले जाते हो, जिस वजह से वो इस लड़की की बात सुनकर चुप हो जाता है। और काफ़ी उसने रिक्वेस्ट की कि हाँ तुम मुझे बताओ जिस वजह से मैं कोई हल निकाल पाऊँ। इस बात को सुनकर वो लड़का जो अपनी बात बताता है, जिस वजह को सुनकर उस वहाँ का जो डिग्री कॉलेज है, उसका कॉलेज, उसका प्रदेश, उसका शहर है, जो सभी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है जो यूपी के शामली नगर जो ज़िला है वहाँ की है, जहाँ का एक थाना है कोतवाली थाना, उस क्षेत्र की घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वहाँ एक बिजनेसमैन है जो बिजनेसमैन कमेटी चलाता है, जिस व्यक्ति का मर्डर हो जाता है और वो गली में पड़ा हुआ था। वहाँ से गुजरने वाले एक व्यक्ति को वो दिखता है और तब उसने उस पे मोबाइल की टॉर्च जगा कर देखी। वो रात का समय था, जिस कोई 8 या 9 बजे के करीब का समय था। उसने टॉर्च जगा के देखी तो उसके सिर से खून निकल रहा था और वो सिसकियाँ भर रहा था। सिसकियाँ भरने की वजह से उस व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया कि यहाँ एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा है और सिसकियाँ भर रहा है, ऐसा लगता है इसको किसी ने गोली मारी है। जिस वजह से पुलिस मौके वारदात पे पहुँचती है। तब उसकी जो कपड़ों की तलाशी लेने पे उस कपड़ों के अंदर एक पर्स निकलता है। पर्स के अंदर से जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है राकेश नाम का व्यक्ति था और उसका घर वहाँ से महज 100 कदम की दूरी पर था। तब उसके घरवालों को सूचना दी जाती है। इसके घरवालों को सूचना देने पे उसकी बेटी, उसका बेटा और उसकी पत्नी है जो भाग कर आते हैं। वो काफ़ी रोते चिल्लाते हैं कि ये क्या हुआ, मेरे पति को किसने मारा, मेरे पापा को किसने मारा। ये कहते हुए उनकी हालत बहुत ज़्यादा मतलब रो रो कर बेहाल हो चुके थे वो। और आसपास के लोग थे, उन्होंने भी काफ़ी वहाँ हंगामा खड़ा कर दिया कि ये क्या हो गया। और वो पुलिस के साथ भी माथापच्ची करने लग गए। पुलिस को वहाँ से शव उठाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, भारी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। और वहाँ की भीड़ से जो मोहल्लेवासियों से रिक्वेस्ट की कि हमें अपना कार्य करने दें, जिस वजह से हम इसकी तह तक पहुँच पाएँ। तब जो भीड़ है, जो लोग थे आसपास के, वो उस शव को उठाने पे राज़ी हुए। शव उठाने पे उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुबह जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब पता चला ये गोली बहुत करीब से मारी गई थी और इस जांच में पुलिस काफ़ी तहकीकात करती है कि हाँ इसको गोली किसने मारी है। वहाँ आसपास की सीसीटीवी निकालती है। वो व्यक्ति है जो कमेटी का कार्य करता था और दिल्ली में वो एक लैब असिस्टेंट के पद पे कार्यरत था। उस व्यक्ति जो कमेटी का कार्य होता है, जो 50 लोगों का ग्रुप, 40-50 लोगों का ग्रुप होता है, वो सभी उसमें अपनी रकम डालते हैं और महीने टू महीने जिस व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, वो पैसे निकाल लेता है और उसकी किस्त ब्याज पे भरता रहता है। ये कार्य होता है कमेटी का, जो कि 50 लोग चलाते थे। उस कमेटी का वो हेड था। वो सभी उस जो कमेटी चलती थी जितनी भी, वो उसके अंडर चलती थी। तो पुलिस ने इस तहकीकात में भी जानने की कोशिश की कि हाँ कमेटी के चक्कर में उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, दुश्मनी नहीं होने की वजह से शायद इसको मार दिया है। तब उस तहकीकात में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। उसके बाद में पुलिस उसकी जॉब है जो लैब असिस्टेंट की, दिल्ली तक काफ़ी जांच पड़ताल करती है, तब भी पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिलते। उसके बाद में पुलिस वहाँ से आने जाने का रास्ता है, जो जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें चेक करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि वहाँ एक रेलवे स्टेशन से उसके घर तक की दूरी थी जो 1.5 किलोमीटर तक की थी और वहाँ तक वो व्यक्ति पैदल आता जाता था। पैदल आने जाने की वजह से दोस्तों उस वक्त जो पुलिस सीसीटीवी देखती है तब पता चलता है कि 2 लड़के जो बाइक पे उनका पीछा कर रहे थे। तब पुलिस को उन पे शक हुआ तो बीच में जो सीसीटीवी थे लगातार कंटिन्यू वहाँ से चेक कर रही थी। तब बीच में 1 मिनट के लिए जो राकेश वहाँ से गायब हो जाता था। मृतक का नाम राकेश है, वो वहाँ से गायब हो जाता है 1 मिनट के लिए और 1 मिनट बाद वापस सीसीटीवी में आ जाता है। तब पुलिस को वहाँ शक हुआ कि हाँ ये 2 लड़के बाइक सवार भी गायब हुए हैं और वो भी गायब हुआ है। तब पुलिस वहाँ आसपास में जांच करती है। तब वहाँ उनको एक कैमरा और मिलता है जो कि किराने की दुकान का था। तब पुलिस ने किराना की दुकान पे जाकर उस दुकानदार से पूछा कि हाँ कि तुम इस व्यक्ति को जानते हो? तो किराने वाले ने कहा हाँ ये राकेश है जिसकी कुछ दिन पहले यहाँ मर्डर कर दिया था किसी ने। तो पुलिस को पूछने पे बताया दुकानदार ने कि ये यहाँ से कुछ सामान लेने आए थे। तब सामान लेकर ये वहाँ से चला गया।
तो अब पुलिस ने वो 2 लड़कों की फ़ोटो थी वो और दिखाई उनको। वो दिखाने पे पुलिस को पता चला कि ये जो पीछे लड़का बैठा है ये उसका राकेश का खुद का बेटा है। पुलिस हैरान रह गई कि ये यहाँ क्या कर रहा था इस वक्त। तब पुलिस ने उसके बेटे जिसका नाम पुलिस उसके लड़के विशाल को गिरफ़्तार करती है। तब विशाल ने बताया कि वह इस बारे में नहीं जानता था कि उसके पिता भी यहाँ हैं और विशाल अपनी माँ के कहने पे दूध लेने के लिए वहाँ आया था। तब और उसने बताया कि ये जो मेरे साथ था बाइक पे वो उस लड़की के वो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ था। तब पुलिस उसकी बहन के बॉयफ्रेंड को जिसका नाम समीर है उसको गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने पे उसने जो बताया कि उसके साथ एक लड़का और था जो उसका तीसरा भाई है समीर का। तो पुलिस उस तीसरे भाई को भी गिरफ़्तार करती है और उनसे पूछताछ करने पे सख्ती से पूछताछ करने पे पुलिस ने उन्होंने सारी बातें पुलिस को बता दी कि वो उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड था और पुलिस है जो उसने जो भी किया वो सिर्फ काव्या के कहने पे किया। वो लड़की काव्या उससे बहुत प्यार करती है। ये कहने पे पुलिस ने उस लड़की को उसकी बेटी को गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद में उससे जो पूछताछ हुई तब वह उससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने भी सारी कहानी जो की तो थी वो बता दी। और पुलिस और आसपास के लोग जिसने भी इस घटना को सुना वो काफ़ी हैरान थे कि आखिर ये लड़का और ये इसकी बेटी ऐसा क्यों कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया कि जिनका उसका पिता उनका बहुत ध्यान रखता था, बहुत प्यार करता था उनसे, वो वही बेटी उसकी अपने पिता की मौत की ज़िम्मेदार हो गई और मौत की जान की दुश्मन बन गई। तब पुलिस को पता चलता है कि उसने पुलिस को बताया कि ये एक बार जब हम अक्सर मिलते थे तब एक बार क्या हुआ कि कॉलेज से मिलने के बाद में हम रेस्टोरेंट में मिलते थे, होटल में मिल रहे थे। मिलने के बाद में जब बाहर निकले तब उसके पिता ने उनको देख लिया और पिता को शक हुआ तो पिता ने उस लड़के समीर को बुलाया और 4-5 थप्पड़ मार दिए, जिस वजह से और वो उसको थप्पड़ मारे और कहा कि अगर तू आज के बाद में मेरे लड़की के आसपास भी दिखा तो तेरे को बहुत मार पड़ेगी। इस वजह से वो मार खाने के बाद में वो लड़का समीर भाग गया वहाँ से और उसने अपनी बेटी को भी बहुत डांट सुनाने के बाद में वो जो राकेश था मृतक है जो जिसका मर्डर हुआ है वो नित्य अपने काम के लिए जो कि दिल्ली में काम करता था लैब असिस्टेंट के पद पे, तो वो वहाँ अपनी ड्यूटी पे आने जाने लगता है। एक बार क्या हुआ कि उसका जो जॉब पे जाने वाली जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है वो उससे छूट जाती है, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद में वो काफ़ी सोचता है कि मैं कैसे जाऊँ। फिर उसका मन होता है कि चलो ठीक है आज घर पे चलते हैं, आज अपनी पत्नी के साथ बैठ के बातचीत करेंगे और इन्जॉय करेंगे कुछ। तो वो ये सोच के घर की तरफ जाता है। तब वो लड़का समीर घर से निकलता हुआ दिखता है उसको और उस वक्त उसके घर पे कोई नहीं था सिवाय उसकी पत्नी के। तब वो परेशान हो जाता है कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा था और इसके मेरी बेटी के साथ भी अवैध संबंध है और मेरी पत्नी के साथ भी है। ये वो गुस्से में तिलमिला कर घर पे आता है और अपनी पत्नी को कहता है। पत्नी भी परेशान होगी कि हम बहुत सावधानी से सब कुछ करते थे, मिलते थे इतने समय से, तो इस बात का मेरे पति को कैसे पता चल गया। तब नित्य घर में जो है कहासुनी होती थी, झगड़े होने लग गए। इस वजह से जो राकेश जो मृतक है उसने अपनी पत्नी को पीटा भी था। तब इस बात का कि हाँ मेरी काव्या को इस बात का पता नहीं था कि मेरी माँ के साथ भी समीर के अवैध संबंध है और उसकी माँ को भी पता नहीं था कि उसकी माँ को पता था, उसकी माँ को नहीं पता था उस वक्त कि उसके मेरी बेटी के साथ भी अवैध संबंध है। और उसको जो राकेश है उसको पता चल गया कि हाँ मेरी बेटी और मेरी वाइफ दोनों के साथ में उसके अवैध संबंध है। इस वजह से वो भी काफ़ी परेशान रहने लग गया। तब एक बार क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी से कलह होने लग गई नित्य की। तो काव्या है जो अपने बॉयफ्रेंड समीर से कहती है कि पापा है जो काफ़ी समय से रोज़ झगड़ा करते हैं और परेशान करते हैं और ये हमारे मिलने में और जो हमारे प्यार के बीच में अड़चन दे रहे हैं, इनका काम तमाम करना पड़ेगा। जिससे उसकी बेटी ने अपने पिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। तब समीर ने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, पर मैं ऐसे लड़के को जानता हूँ जो भाड़े पे ये काम करते हैं किराए पे। तो उन्होंने किराए पे 2 शूटर बुलाए। जो किराए पे शूटर बुलाए थे वो वहाँ के वो उसके घर आते हैं लड़की के और बैठ के योजना बनाते हैं। शादाब जो समीर का भाई था वो और लड़की और समीर और 2 शूटर वो बैठ के बात कर रहे थे। तभी उसकी माँ कृष्णा वहाँ आ जाती है और उसको इस बारे में पता चल जाता है कि उस समीर के उसकी बेटी के साथ भी है और उसकी बेटी को भी पता चल जाती है कि समीर के मेरी माँ के साथ भी अवैध संबंध है और वो भी इस प्लान में शामिल हो जाती है। वो भी अपने पति को रास्ते से हटने की योजना बना लेती है। रास्ते से हटाने की योजना बनाते शूटर कहते हैं कि हम इस काम को करने के लिए 5 लाख रुपए लेंगे। 5 लाख रुपए लेने का की वजह
क्योंकि हमको कुछ हथियार भी खरीदने होंगे और कुछ सामान भी लाना होगा। ये कहते हुए जो काव्या है वो मना कर देती है कि 5 लाख बहुत जाता है और मैं ये नहीं दे सकती। तो वो लड़के कहते हैं हमको हथियार लाने हैं। तब वो काव्या खड़ी होकर अपने पिता की रिवॉल्वर है जो वो लाकर और कुछ गोलियां लाकर उनको दे देती है और 4 लाख रुपए में सौदा डन करती है। सौदा डन करने के बाद में वो कहती है कि ये रिवॉल्वर तुम घटना को अंजाम देने के बाद में मुझे वापस लाकर दे देना। तब वो 7 तारीख फिक्स करते हैं कि 7 तारीख को हम इस घटना को अंजाम देंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं और 7 तारीख को घटना को अंजाम दे देते हैं। उसके बाद में एक बार बीच में जब ये बात उन आरोपियों ने इस बात का खुलासा किया तो वो सभी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। बाड़े के जो शूटर आए थे, शार्प शूटर, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उसकी माँ को, कृष्णा को भी गिरफ्तार कर लिया और उसकी बहन जो उसकी बेटी थी वो काव्या, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाइयों शादाब और समीर को भी गिरफ्तार कर लिया। और इस घटना से जो पूरी तरह जिसको पता नहीं था और जो बेकसूर था, जिसका नाम विशाल उसका बेटा था मृतक का, वो बुरी तरह टूट चुका होता है। क्योंकि वो पुलिस को बाद में जानकारी देता है कि एक बार वो स्कूल से घर आया, जल्दी घर आया, तब उसने देखा कि समीर है जो वो उसकी माँ के साथ अंतरंग अवस्था में था। वो कुछ बोलता, इससे पहले उसकी माँ ने उसको डांट लगाई कि तुमको शक करने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़का उसकी जो बेटी का उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है, ये उसको पता ही है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने और कुछ नोट्स लेने के लिए घर आया है। और ये बात ये कहकर डांट मार देती है और वो लड़का अपनी पिता को नहीं बताता बाद कि ये सब कुछ हुआ था। वो लड़का कहता है, विशाल कहता है कि काश ये बात मैंने पापा को बताई होती तो आज पापा ज़िंदा होते। और बाद में पुलिस ने उसको बताया कि वो बिल्कुल नंगी अवस्था में थी उसकी माँ उस लड़के के साथ, जिसको उसने देख लिया था। फिर भी उसने अपने पापा को नहीं बताया, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो गया, टूट चुका था। और अब उसके विशाल जो अकेला पड़ गया बिल्कुल। और दोस्तों, आज की घटना इतनी ही थी। दोस्तों, ये बहुत निंदनीय घटना है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें, जिससे हम आने वाली जितनी भी घटनाएं आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों।